नमस्ते। संभल ग्राम से मैं देवराज कल्की बोल रहा हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं कुछ हफ्तों से आपसे बात नहीं कर पाया। प्रकृति, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, धीरे धीरे रौद्र रूप धारण कर रही है। कोई भी राज्य आप ढूंढ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। न्यूज़ में तो लोकल न्यूज़ में पता चल ही जाता है। एक डेढ़ महीना हुआ है मुझे यूट्यूब पर आकर। तब से मेरी यही चिंता है, धर्मियों ने सतर्क रहना है। सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी, भीषण होगी। आज दशमी है, कल रामनवमी थी, श्री रामचंद्र की। श्री रामचंद्र जी का नाम कभी भी श्री राम नाम से नहीं कहा जाता। कलयुग में रामचंद्र कहा जाता है उन्हें, क्योंकि वह भोलेनाथ के भक्त थे। चंद्रमा की आराधना करने से भोलेनाथ की आराधना होती है। तो बिना चंद्र लगाए श्री राम जी का नाम न ले। दशमी, चैत्र, विक्रम संवत 2080। सप्त चिरंजीवी में से कुछ महान महात्मा पुरुष साधुओं की वाणी मैं कुछ आपके लिए यहाँ रखना चाहता हूँ। अब श्री रामचंद्र के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज, ओम हम हनुमते नमः, ओम श्री सरस्वती देवी नमः, ओम श्री दुर्गेश्वरी देवी नमः, ओम नारायणी नमः। कलयुग के अंत में गंधमादन पर्वत के पहले जो शेषनागपुरी आता है, हनुमान जी वहाँ ध्यान मग्न होकर जप तप में विलीन थे। वायु का प्रवाह था, वायु तेजी से चल रही थी। अब वे तो स्वयं रुद्र नारायण वायु पुत्र हनुमान जी है, तो वायु की गति उन्हें समझ आ जाती थी और आती है। नेत्र को नहीं खोला उन्होंने, नेत्र उनके बंद ही थे। स्पर्श से उन्हें समझ आ रहा था कि वायु का प्रवाह बढ़ रहा है, और इस प्रकार वायु की गतिमान होना, इनसे हनुमान जी चिंतित हुए। फिर भी उन्होंने अपना संयम रखा। फिर और गतिमान होने पर उनके नेत्र खुले। अभी यहाँ भोलेनाथ जी का ध्वज आप देख सकते हैं। वायु का प्रवाह है यहाँ।
बादल काले छाए हुए हैं। मैं आपको बादल दिखा सकता हूँ, देखिए ये स्थिति है यहाँ। प्राकृतिक आपदाएं भीषण होगी। वृष्टि हो रही है थोड़ी यहाँ, अभी होगी रात्रि को नागपुर में। हनुमान जी का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपने नयन खोले, उन्हें काला धुआं सा प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा, ये कैसा धुआं? काले धुएं का अर्थ क्या है? क्या यहाँ कोई भस्म जला रहा है? क्या यहाँ कोई हवन कर रहा है? क्या यहाँ कोई भोजन पका रहा है? पर भोजन और हवन की तो जिस प्रकार गंध होती है, यह गंध हमें नहीं आ रही है। यह दुर्गंध है। यह कैसी दुर्गंध? हनुमान जी महाराज अपने आसन से उठ खड़े हुए, गदा लिए हस्त में, वायुदेव को पुकारे। पितामह अपने पिताश्री से कहे, हाथ जोड़कर, पिताश्री वायुदेव, महादेव, सूर्य नारायण महादेव, वायुदेव के इस प्रकार गतिमान होने का क्या कारण है? वायुदेव हमें यह स्पष्ट रूप से बताएं। वायुदेव से कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने महादेव को पुकार लगाई, महादेव से भी कोई उत्तर नहीं आया। फिर वह अपने 8 दिशाओं में देखने लगे, सतर्क रूप से देखने लगे। क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसा काल बन रहा है हमारे समक्ष, रोंगटे खड़े कर देने वाला। क्या हो रहा है? धारा पर क्या हो रहा है? काला धुआं कैसा? हनुमान जी महाराज गदा लिए उत्तर दिशा की ओर गति पकड़ने लगे। उत्तरे धाविष्यामि हनुमते कैलाश पर्वतम धीरम च भविष्यन्ति। गति पकड़ वे इस प्रकार दौड़ लगाने लगे उत्तर दिशा में, कैलाश पर्वत की ओर। स्वामी महादेव जी से वार्तालाप करने, उनके दर्शन पाने, ताकि उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल सके। गति पकड़ते ही हनुमान जी महाराज ने एक छलांग लगाई। छलांग लगाते ही कुछ योजन दूर जा वह वापस धारा पर आ गए। धरती पर उनके चरण स्पर्श हुए। वह यहाँ वहाँ हर ओर देख रहे हैं। फिर उन्होंने छलांग लगाई, फिर कुछ योजन पार किए, फिर कुछ छलांग लगाई, फिर कुछ योजन पार किए, फिर वायु मार्ग लेने की चेष्टा कर रहे थे। उतने में हनुमान जी महाराज के हस्त से गदा छूटा। ऐसा पहली बार हुआ महाराज, हनुमान जी के हस्त से उनका गदा छूटा। गदे अस्त्र की रक्षा एवं अस्त्र के सम्मान के लिए वह गदे को पकड़ने के लिए वापस तेजी से धारा की ओर वायु मार्ग से, बिना इस बात की चिंता किए कि वह धारा पर गिरेंगे, आभूषणों से
अलंकृत। वह गधे को पकड़ने के लिए हनुमान जी महाराज ने धारा की ओर गुरुत्वाकर्षण को लेकर चलते हुए गधे को बड़ी तेजी से झपट कर हस्त से पकड़ा, पर उतने में वह धारा पर आ चुके थे। इतनी जोर के उनके चरण स्पर्श हुए धारा पर कि आसपास के सारे पेड़ उखड़ गए, सारे पेड़ उखड़ कर गिर गए। आंधी आई, आंधी आई। उस आंधी की तीव्रता से सारे पेड़ वहां से उखड़ कर बद्रीनाथ धाम के पास जल प्रवाह में जाकर गिरी। रुद्रप्रयाग कहें, कोई भी प्रयाग कहें उसे, अलकनंदा कहें, जो भी कहना चाहें आप, दिया तो अलकनंदा है। यही साधुगण की वाणी है। फिर वह यह विचार करने लगे, ये कैसे संभव है, मैं वायु मार्ग लेने की चेष्टाएं मेरी किस प्रकार भंग हो रही है, मेरा ध्यान कैसे भंग हो सकता है मेरे स्वामी श्री रामचंद्र के नाम स्मरण से, ये कैसे कैसे संभव है, असंभव। चिंता का विषय बनता रहा हनुमान जी महाराज की मनस में, और उनकी इच्छा कैलाशपति भोलेनाथ से वार्तालाप कर उनसे उत्तर चाहने की इच्छाएं बढ़ती रही। कैलाश की ओर दौड़ लगाए, हवाई मार्ग लेने की फिर चेष्टा किए। गिरी पर्वत एक पास पर्वत में जा गिरे। संभालें अपने आप को, चरण धारा पर उस पर्वत पर गिरे। आधा पर्वत टूट नदी में जा गिरा। हनुमान जी महाराज की लीलाएं। दहाड़े दहाड़े सिंह की तरह, वही दहाड़ जो महाभारत काल में अर्जुन के रथ पर विराजमान ध्वज में हनुमान जी महाराज ने जो दहाड़ कर्ण को भयभीत करने के लिए निकाली थी, वही दहाड़ काले धुएं का नाश करने के लिए इन्होंने निकाली। लिए गदा हाथ में, क्रोधित हुए, काले धुएं से अपराक्रमण किए, युद्ध छेड़ दिए। काला धुआं, इथल पुथल, धुएं को उस स्थान से काले धुएं का नाश करने में हनुमान जी महाराज सक्षम हुए, परंतु उन्हें दूर दूर तक वही काला धुआं दिख रहा था। वो वही काले धुएं का नाश करते हुए कैलाश पर्वत की ओर दौड़ लगाए। बोले, मेरे कैलाशपति भोलेनाथ के स्थान पर गलती भी मत करना उन्हें घेरने की। पाताल लोक तक भी जाएगी यदि यह मलिन पातक गंध, उसका नाश मैं कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे यमराज जी महाराज को उनके स्थान से क्यों ना उठाना पड़े।
ऐसा कहकर हनुमान जी महाराज लड़ते हुए, आक्रमण करते हुए, धुएं का नाश करते हुए कैलाश पहुँचे। पर यह क्या, वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा कैलाशपति भोलेनाथ वहाँ नहीं है। उनका त्रिशूल, नंदीश्वरी महाराज, मीनाक्षी श्री पार्वती देवी वहाँ नहीं है। उन्होंने पुकार लगाई, भोलेनाथ क्या हो रहा है भोलेनाथ, उत्तर दीजिए स्वामीन, स्वामीन उत्तर दीजिए, मेरे आराध्य देव कहाँ है भोलेनाथ, हे महादेव दर्शन दीजिए प्रभु, आपका भक्त आपको ढूंढते आया है यहाँ। यह मत भूलिए मैं भी रुद्र नारायण हूँ, मैं आप ही का अंश हूँ, मैं रुद्र स्वरूप महादेव जी का अंश हूँ, मैं महादेव स्वरूप हूँ, मुझे न भूलिए, मेरी पुकार सुनिए भोलेनाथ, हे करुणा सागर, हे करुणामय सागर दर्शन दीजिए प्रभु। कोई उत्तर नहीं आया। भोलेनाथ से उत्तर चाहने की चेष्टाएं करते हुए वे आसन पकड़ कैलाश पर्वत पर बैठ साधना में विलीन होने की चेष्टा करने लगे, पर काले धुएं के होने के कारण उनका ध्यान भंग हो जा रहा था। हनुमान जी महाराज का ध्यान भंग हो जा रहा था। वह विचार करने लगे, यह कैसे संभव है, भोलेनाथ अपने स्थान पर क्यों नहीं है, ऐसा तो कभी किसी युग में हमने नहीं देखा। ये कैसा युग है, द्वापर युग है ये है या कौन सा युग है, क्या यह कलयुग है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, किस प्रकार का दुराचार घूम रहा है जो यह स्थिति बन रही है। फिर वह वहां से उठे, द्वारका नगरी की ओर दौड़ लगाए। बोले मुझे पहले द्वारकाधीश गोपाल वासुदेव कृष्ण से मुझे यह उत्तर प्राप्त करने होंगे। हे परमात्मा स्वरूप गोपाल महादेव, हे परमात्मा स्वरूप गोपेश्वर महादेव, हे परमात्मा स्वरूप नारायण गोपाल वासुदेव कृष्ण, आप मुझे सुन सकते हैं प्रभु, आप जहाँ भी है प्रभु, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे दिलवा दीजिए भोलेनाथ से। मैं आपकी नगरी की ओर आ रहा हूँ। हे वायुदेव नारायण तक मेरा यह संदेश पहुँचा दे, मैं उनकी ओर आ रहा हूँ। वायु मार्ग लेने में मैं असक्षम हूँ। दौड़ लगाते हुए नगरी नगरी पार करते हुए वह देख रहे थे क्रोध, परिवारों में अनशन, झगड़े, मारपीट, कुछ आतंकी लुटेरे हनुमान जी महाराज पर टूट पड़े। हनुमान जी महाराज ने अपने गदेश का प्रयोग कर
सबको नष्ट कर उनका वध कर दिया। कभी उत्तर दिशा में, कभी ईशान्य कोण में, कभी आग्नेय कोण में, कभी नैऋत्य कोण में, कभी पश्चिमी दिशा में, कभी दक्षिण दिशा में। हर दिशा में अपने गदे से इस प्रकार प्रहार किया, कई तो भारत से बाहर महासागर में जा गिरे। ये ताकत, द इमेंस स्ट्रेंथ of the mace, of the part of the supreme personality, परमात्मा के स्वरूप हनुमान जी महाराज के प्रहार इस प्रकार उन लुटेरों पर पड़े, देह इस प्रकार मर्दित हुए। कोई अंग जा उत्तर में गिरा, कोई दक्षिण में गिरा। इस प्रकार नष्ट कर संहार करने की क्रिया हनुमान जी महाराज ने आरंभ की। सैकड़ों सैकड़ों लक्ष्य की संख्या में लुटेरों का नाश कर हनुमान जी महाराज ने उन्हें नरक गति दुर्गति प्राप्त करवाई, नरक रूपी सागर में ढकेल दिया। जाते हुए द्वारका नगरी कुछ समय में पहुंच गए। द्वारकाधीश की कृपा पाने के लिए चारों ओर देखने लगे। वह इस बात को याद कर रहे थे कि एक बार गरुड़ जी को गोपाल श्री हरि वासुदेव कृष्ण ने हनुमान जी महाराज को पुकारते हुए बुलाया था अपने महल। इसी बात को, इसी लीला को वह याद कर रहे थे जब उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने मुख में रखा था। अपनी भक्ति भाव, सरलता और आत्मीयता और शुद्धता, करुणामय होने के बल से और श्री रामचंद्र जिनमें समाये हुए हैं, वही गोपाल वासुदेव कृष्ण के दर्शन लेने के लिए उन्हें कौन रोक पाता। इस लीला को याद करते हुए वह हर दिशा में देख वही श्रीमुख को ढूंढ रहे थे कि कहाँ है मेरे गोपाल, आपके दर्शन मुझे क्यों नहीं मिल रहे प्रभु, क्यों नहीं मिल रहे। कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है। कहाँ जाऊँ मैं? क्या मेरे देह त्यागने का समय आया है? मेरे चिरंजीवी रहने का क्या अर्थ है? यह तो बता दीजिए मुझे। कोई उत्तर नहीं आया हनुमान जी महाराज को। फिर वह और आगे गए, महल अंदर घुसे। यादुवंशियों के देह, कुछ देह वहां उन्हें दिखे। कुछ के अंतिम संस्कार वहां नदी किनारे हो रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, मतलब ये कैसे हो सकता है द्वारका जैसी नगरी में। और कुछ समय बाद द्वारका नगरी पानी में जलमग्न होने लगी हनुमान जी महाराज के सामने। हनुमान जी महाराज ने वरुण देव को पुकारा, कहा, वरुण देव, ये आपसे कैसा अपराध हो रहा है जो आप द्वारकाधीश की नगरी को जलमग्न कर रहे हैं। मैं अभी आप पर आक्रमण करता हूँ। धर्म के प्रति आस्था एवं धर्म की वृद्धि की रक्षा के लिए हनुमान जी महाराज ने अपना अस्त्र निकाला, गदे से वायुदेव पर प्रहार किया। क्योंकि वह वायुदेव का
प्रयोग कर द्वारका नगरी को जलमग्न कर रहे थे बिना वायु के, क्योंकि वरुण देव के जल की तीव्रता नहीं बढ़ पाती। मन ही मन अपने पिताश्री से क्षमा मांगते हुए और यह कहते हुए, मैं यह परमात्मा जो स्वयं परमात्मा है उनकी रक्षा और उनकी नगरी की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। इसे अपराध आप नहीं कह सकते। अब चाहे कोई भी देवगण हो, यह मेरा अधिकार है और यह मेरा धर्म है कि मैं वासुदेव कृष्ण की नगरी की रक्षा करूं, जो धर्म स्वरूप है, जो स्वयं धर्म है, जो स्वयं परमात्मा है। इसलिए मुझे क्षमा करिए। ऐसा मन ही मन कह के गदा लिए वे देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। जल का स्तर बढ़ता गया। कुछ देह वही किनारे थे जो जलमग्न हो गए, बह गए। हनुमान जी महाराज ने कुछ देह को बचाने की कोशिश की ताकि वे उनको अंतिम संस्कार उन्हें दे सके, वे उन्हें रोक ना पाए। कई देह थे, इसलिए वे यह करने में असक्षम रहे। उन्हें एक बालिका दिखी जो अपने पिताजी को ढूंढ रही थी। बालिका जलमग्न हो जाती, डूब जाती। हनुमान जी महाराज ने उन्हें तुरंत बचाकर पास की कुटिया में एक दादी के यहाँ रख बाकी जान ढूंढने और बचाने के लिए निकल पड़े, यह सोचते हुए कि ये द्वारकाधीश की नगरी है। यहाँ हर नागरिक द्वारकाधीश का भक्त है, धर्म का भक्त है, धर्म पालक है, धर्म के रक्षक है, धर्म के सेवक है, धर्म के पालक है। मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इनकी रक्षा करूं, इन्हें ढूंढूं और इन्हें सही स्थान पर बचाव करें, इनकी रक्षा करूं। कुछ घोड़े थे, कुछ गऊ थी, कोई नंदी महाराज थे, छोटे छोटे नंदी। इनकी जाने हनुमान जी महाराज ने बचाई, द्वारका नगरी से इन्हें निकाला। पश्चिम से पूरब की ओर सारे पशुओं को हनुमान जी महाराज ने भली प्रकार उनकी रक्षा हेतु स्थान ले जाकर कुछ ग्वालों को सौंप दिया, जो द्वारका नगरी के थोड़ा बाहर थे, पूर्वी दिशा में। और कुछ घोड़े जो जलमग्न होने वाले थे, डूबने वाले थे, उन्हें भी भली प्रकार उनकी रक्षा कर उन्हें पूरब दिशा में पहुंचा दिया। अब वह यही सोच रहे थे, द्वारकाधीश के तो दर्शन में नहीं प्राप्त कर पाया, द्वारका नगरी को शायद जलमग्न होने से हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि यह युग परिवर्तन, नए युग का समय मुझे लग रहा है, इसलिए यह सब हो रहा है, इसलिए यह सब हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं वायु का प्रवाह किस प्रकार चल रहा है। आंधी तो हर दिशा में रहेगी भारत में। ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है, अभी युगांतरण है। यह भीषण भूकंप
भूकंप की तीव्रता बढ़ेगी, आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, बिना समय वृष्टि होना इंद्रदेव का प्रकोप समझे, गौ माता का श्राप है यह शासक के ऊपर। नंदी महाराज और उनकी जिनकी हत्या हुई है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो धर्मियों जिनके साथ अन्याय हुआ है, इनका श्राप समझिए। जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनकी हत्या की गई है, यह प्राकृतिक आपदाएं को कोई नहीं रोक पाएगा। कितने ही बड़े देव क्यों ना हो, गंधर्व, श्री धर्म स्वरूप यम क्यों ना हो, साक्षी स्वरूप क्यों ना हो, कोई ना रोक पाएगा। तीव्रता बढ़ेगी। हर रोज विश्व में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं दिखेगी। बाढ़ हो, तूफान हो, ओलावृष्टि हो। ओलावृष्टि के तो कई आपने केस और कई ऐसी स्थितियां देखी होगी विश्व भर में। सतर्क रहिए, अपने स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए, आपके और अपने परिवारजनों के। ये युगांतरण का समय है, कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। धर्मियों के बिना सृष्टि का कोई अर्थ नहीं है। फिर यह सब देख हनुमान जी महाराज वापस कैलाश पर्वत की ओर लौटने लगे। वहाँ बैठ कई दिवस उन्होंने यह तप किया भोलेनाथ के दर्शन पाने के लिए। यही भोलेनाथ जिनके ध्वज को आप लहरता हुआ देख रहे हैं, इन्हीं भोलेनाथ की आराधना और इन्हीं की के दर्शन पाने के लिए कई दिवस हनुमान जी महाराज वहाँ कैलाश पर्वत पर बैठे रहे। कुछ दिवसों बाद, कई महीनों बाद आकाशवाणी हुई। बादल गरजे। हनुमान जी महाराज के पास वज्रघात आसपास में थोड़ा हुआ। ध्यान भंग हुआ हनुमान जी महाराज का। नेत्र खोले, उन्हें समझ आ गया है ये और कोई नहीं, ये तीव्रता और ये भीषण रौद्र रूप केवल और मात्र भोलेनाथ का ही हो सकता है। भोलेनाथ की आवाज गूंजी सिंह की दहाड़ की तरह। मेघ गर्जन की तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे 1,000,000 मेघ एक साथ गरज रहे हैं। इस प्रकार भोलेनाथ की वाणी सामने आई। आकाशवाणी। हे श्रेष्ठ, हे भूलोकनाथ, हे सर्वश्रेष्ठ, यह युगांतरण का समय है। गोपाल श्री हरिदेव परमात्मन का गमन हो चुका है। वे अपने धाम को लौट गए हैं। अर्थात अभी आप उन्हें और न ढूंढें। वे तो सूक्ष्म रूप में कण कण में उनका वास है। धारा से उनका गमन होने के कारण अब यह युग द्वापर न रहा। यह तो मलिन पातक कली के युग का समय आ रहा है।
सतर्क रहें। रुद्र नारायण हनुमान श्री जी महाराज, हनुमान जी महाराज मस्तक नतमस्तक होते हो, साष्टांग नमस्कार कर भोलेनाथ से कहने लगे, भोलेनाथ, क्या यह अर्थ है, क्या यही कारण है मेरे चिरंजीवी रहने का कि मैं इस युग का अंत करूं? मैं किनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं? भोलेनाथ कहें, चिंतित नो हो मोमनजीत, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान श्री जी महाराज गोपाल जी के महाभारत युद्ध का अंत न हुआ है। दुर्योधन कली स्वरूप था जिसका वध हुआ है। अभी तो ऐसे कई मुख दसों दिशाओं में आपको देखने मिलेंगे। शिशुपाल हो, सहस्त्र कर्तवीर अर्जुन हो, दुर्योधन हो, कंस हो, शकुनी हो, जलंधर हो, ऐसे हर दिशा में घमंडी लूटपाट मचाने वाले हिंसक, पशु हिंसक, मदिरा के सेवन में डूबे हुए, माता पिता को बेचने वाले, माता पिता का अपमान करने वाले, धर्म शास्त्रों का अपमान करने वालों को आपको देखना पड़ेगा। यह ऐसा युग है जहां आपके मनस पर आपका पूर्ण नियंत्रण न हो पाएगा। प्रभु, ऐसा भोलेनाथ के कहने पर हनुमान जी महाराज चिंतित हुए, कहने लगे, मैं क्या यही कारण है, मैं हवाई मार्ग लेने पर मैं धारा पर आ गिर पड़ रहा था। मेरी सिद्धियों को क्या हो रहा है भोलेनाथ? इनके बिना मैं धर्म की किस प्रकार रक्षा करूंगा? भोलेनाथ कहते हैं, समय काल से बड़ी सिद्धि कोई नहीं होती, संयम से बड़ी सिद्धि कोई नहीं होती भूमनजीत, सात्विक कर्मों से बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती, भक्ति से बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती भूमनजीत। संयम रखें, प्रतीक्षा करिए, हमारा समय आ गया है धारा में आकर अधर्मियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का। समय सीमित है, सतर्क रहिए। सप्त चिरंजीवियों का आगमन ज़्यादा दूर नहीं। आपके जीवन में अगर आपने लोन ले रखा है, महंगाई से परेशान, कर्ज देने से परेशान, चिंता न करिए। सप्त चिरंजीवियों का यही कार्य है कि वह धर्म की पुनः स्थापना करे, इसलिए वे जीवित है, यही उनका मकसद है। और आपका यह इतना गौरव का समय है कि सबको उनके दर्शन होंगे। मेरा क्या, मैं तो जितना सतर्क करवा सकूं करूं। मेरा थोड़ी कोई ठिकाना है, मैं तो कभी यहाँ कभी वहाँ। जहाँ वायुदेव हो, जहाँ धर्म हो, जहाँ गौ के प्रति करुणा हो, भाव,
दया भाव, जहाँ धर्मियों का सम्मान, वही रहना है। सतर्क रहिए, ध्यान रखिए, भोजन पर खासकर कोई भी ऐसा भोजन ना करिए जिससे आपकी शरीर में अम्लता बढ़े। सूर्यास्त के बाद कम से कम भोजन करिए। सतर्क रहिए, प्राकृतिक आपदाएं की तीव्रता बढ़ेगी। हर धर्मी व्यक्ति जानता है, आप देख ही रहे हो, गर्मी का मौसम है ये। अभी आपको पता है क्या चल रहा है। वृष्टि हो रही है दिल्ली में, जयपुर के पास, गांव में, दुनिया भर में ओलावृष्टि। आप बेहतर जानते हैं, मैं तो बस वही बातों को फिर से पुनः दोहरा रहा हूँ, ताकि आपके मन में यह रहे कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ धर्म है, आपके साथ धर्म जीत है, आपके साथ सारे देवतागण हैं, आपके साथ चिरंजीवी महाराज हैं, आपके साथ साधु संत, आपके साथ गौ और नंदी महाराज का आशीर्वाद है। आपके धर्म और आपके सात्विक कर्म और आपके भोजन और आपकी निद्रा, इन पर ध्यान रखिए और इन पर विश्वास करिए। आराध्य देवताओं, देवी, महादेवी, दुर्गेश्वरी, महाकाली, 64 योगिनी, इनमें विश्वास रखिए। लोकपालों में विश्वास रखिए, दिक्पालों में विश्वास रखिए। इनका वास देह में, वैदिक सनातन आर्य के देहों में होता है। संयम रखिए। हरि ओम। नारायण माधव। नमो नमः।